आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पाई लिपि के बारे में। आज हम बात करेंगे हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के समय कौन सी लिपि चलती थी, इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। जितने भी डाउट होंगे हड़प्पा लिपि से संबंधित सब क्लियर हो जाएंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। जैसे आज हम अंग्रेजी लिखते हैं तो अंग्रेजी में कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं? रोमन का प्रयोग करते हैं। या हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में किस चीज का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अब लिपि का मतलब क्या होता है? ये लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि मतलब क्या? लिपि मतलब क्या होता है? देखिए, लिपि का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नियम होता है कि ये जो भाषा है वो किस तरह से लिखा जाए। जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखते हैं तो उसके लिपि के अनुसार कहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, कहाँ पर कॉमा रहेगा, कहाँ पर कैसे शब्दों को लिखा जाएगा, शब्दों को बाएं से दाएं लिखा जाएगा या दाएं से बाएं लिखा जाएगा। जैसे रोमन कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं लिखा जाता है। या देवनागरी लिपि कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं लिखा जाता है। वैसे ही लिपि का मतलब ये होता है कि उसमें सारे नियम रहते हैं कि हाँ कैसे ये भाषा को लिखा जाएगा, भाषा को लिखने का तरीका सब होता है। तो वही हड़प्पा सभ्यता के समय कैसी लिपि थी, क्या वो लिपि पढ़ी जा चुकी है या नहीं पढ़ी जा चुकी है? अगर नहीं तो क्यों नहीं पढ़ी जा चुकी है? तो देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता के समय लिपि से वर्तमान में तो ये पता है कि देवनागरी लिपि है। लिपि का मतलब आप लोग समझ गए। ऐसा एक नियम रहता था कि जिस नियम के तहत तो किस भाषा को कैसे लिखा जाए। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि है सबसे पहले सबसे पुरानी लिपि, सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में प्राप्त हुआ। यानी कि पहला नमूना, ये हड़प्पा लिपि का जो पहला नमूना है वो 1853 में प्राप्त हुआ। फिर पूरा जो लिपि है अच्छा तरह से 1923 ईस्वी तक पूरा नमूना प्राप्त हो गया। पूरा जो नमूना है वो अच्छा तरह से ये हड़प्पा लिपि प्राप्त हो गया 1923 तक। अब बहुत सारे विद्वान जो इतिहासकार इसको पढ़ने की कोशिश में लग गए। अब लिपि मिला है तो पढ़ने की कोशिश में लग गए। लिपि कैसा लिखा हुआ था, कैसे था, क्या था, ये सबको क्या करने लगे? पढ़ने की कोशिश में लग गए। अब देखिए, पढ़ने की कोशिश में लग तो गए लेकिन इतने पर्याप्त मात्रा में इनके पास संसाधन नहीं था कि ये पढ़ सके। ये लिपि कैसी होती थी? ये लिपि चित्रात्मक थी। चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक भी इस लिपि को बोलते हैं। भाव चित्रात्मक। अब देखिए, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे हम इस समय अपने जो हिंदी बोल रहे हैं लिखते किस भाषा में है? देवनागरी में। तो देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? यह वर्णात्मक लिपि, यानी वर्णों पर आधारित। अगर वर्णमाला आपको नहीं पता है तो इस लिपि को नहीं पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। और वर्णमाला आपको नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं पढ़ सकते, ना लिख सकते हैं। लेकिन ये जो थी वो चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी चित्रों का अर्थ समझना आपको जरूरी है। देखिए, चित्र कैसे कैसे होते थे। ऐसा चित्र था, यहाँ पर ऐसे ऐसे चित्र थे। ऐसे चित्र मिले। तो देखिए, इस चित्रों का चित्रात्मक लिपि थी या भाव चित्रात्मक। इसको क्यों कहा गया? क्योंकि हर एक जो ये अक्षर है, हर एक जो अक्षर है, चिन्ह है, इस चिन्हों से कोई ध्वनि क्या क्या उत्पन्न हुआ? ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक था। देखिए कैसे, ये मछली आकार का ये इतिहासकारों ने क्या कहा कि मछली आकार का है, ये यू आकार का है। तो ये लिपि ऐसी थी जिसके बारे में जानेंगे तब ना कि यू का मतलब क्या हुआ, ये मछली का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या दर्शाना चाहते हैं। हर एक जो अक्षर है उससे क्या ध्वनि, भाव या किसी वस्तु का सूचक था। अब इसमें मूल अक्षर कुल 60 गो मूल अक्षर थे। मूल अक्षर या मूल चिन्ह, मूल अक्षर थे। आपको कहीं कहीं 64 भी मिल जाएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 60 इसके मूल अक्षर थे। अब अक्षर तो बहुत सारे थे, जैसे 200-300 अक्षर मिले, लेकिन जो इसी अक्षर से, इसी 60 अक्षर से वो सारे अक्षर बने हुए थे। तो मूल अक्षर कितने हैं? 60 मूल अक्षर इसके मिले। इसके स्रोत क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से ये मिला। अब इसको स्रोत देख लेते हैं, यानी कि लिपि कहाँ कहाँ से मिली। मुहरों पर मिली, मुहरों पर। उसके बाद मुहरों के बाद मृदभांड। सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा मोहरों पर मिली थी। इस लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा मोहरों पर नहीं, मोहरों पर चित्र अंकित थे, कुछ लिखा हुआ था, ऐसे ही चित्र बहुत सारे अंकित था। मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। तो मृदभांडों पर भी अंकित था। उसके बाद सिक्कों पर अंकित था आदि। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजों पर अंकित था। और सिक्कों पर, सिक्का उस समय टेराकोटा सिक्का चलता था। टेराकोटा का मतलब ये होता है कि मिट्टी का जो सिक्का होता है उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। यानी सिक्कों पर अंकित था, मोहरों पर अंकित था और मृदभांडों पर, इस सारे जगहों से क्या मिला? इस लिपि का प्रयोग मिला। अब देखिए ये मोहरों पर, मोहर इतना मान लीजिए छोटा है, इतना छोटा है मोहर, इस पर कितना चीज लिखा जा सकता है? 2-4 गो चित्र बनाया गया। अब क्या उससे पढ़ा जाए, क्या अर्थ निकाला जाए? ये क्या अर्थ निकाला जाए? इस लिपि को ना पढ़ने के एक और बड़ा कारण है कि जो भी लेख मिले हैं ना इसमें से, वो बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं। मतलब छोटे का मतलब ये नहीं कि ये शब्द ऐसे छोटे, ऐसे छोटे नहीं। छोटा का मतलब ये कम अक्षरों में लिखे गए। ये कम अक्षर में, मान लीजिए मुहर पर कितना चीज लिखा जा सकता है, ऐसे लिखे गए। इसीलिए ये जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं आ चुकी है। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक कोई नहीं उसे पढ़ सका है। इतिहासकारों ने ये कहा है कि अभी तक वो जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा चुकी है, क्योंकि बहुत छोटी थी। अब देखिए, लेकिन एक बात उसके बारे में पता चल गया है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं लिखी जाती थी। वो लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं लिखी जाती। जैसे ये देवनागरी कैसे लिखी जाती है? देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी इधर से इधर लिखी जाती है, लेकिन वो लिपि इधर से इधर लिखी जाती थी। अब देखिए वो कैसे पता चल पाया? जब लिपि नहीं पढ़ सकते तो पता कैसे चल पाया कि दाएं से बाएं लिखा हुआ है, बाएं से दाएं लिखा हुआ है? देखिए जो लिखे जाते थे, इधर से मान लीजिए इधर से लिखना शुरू हुआ, यहाँ से लिखना शुरू हुआ, तो ये जो शब्द थे, मान लीजिए यहाँ एगो एकदम दूर दूर थोड़ा शब्द, जैसे जैसे यहाँ पर मान लीजिए खत्म होने वाला है तो एकदम नजदीक नजदीक शब्द हो गया। तो इससे पता चलता है कि लिखना यहाँ शुरू हुआ है, जब जगह कम हो गया तो इधर कर दिया गया। उसके बाद ये जो लिपि में सबसे ज्यादा यू आकार के और मछली के आकार के अक्षर मिले हैं, यानी इस अक्षरों का प्रयोग बहुत बार हुआ है, बहुत ज्यादा बार इस अक्षरों का प्रयोग हुआ है। हमें लगता है कि ये पूरा आपको डाउट क्लियर हो गया। यही है हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में। हमें लगता है कि आप लोगों को पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया हो।